अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। वेलकम बैक एक अगले एपिसोड के अंदर। प्रीवियस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने यूज़र राइट्स बनाना स्टार्ट किए हुए थे। उसके लिए हम लोगों ने 3 फॉर्म्स बनाए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 है, फॉर्म 3 है जो हम लोगों ने बनाए थे, जो कि फॉर्म मॉड्यूल मैनेजमेंट, यूज़र रोल्स मैनेजमेंट, क्रिएट यूज़र। ठीक है, हम एक सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ना आरबीसी यानी कि आरबीएसी यानी कि पूरा रोल बेस्ड एक्सेस सिस्टम बना रहे हैं, और उसके लिए हम लोगों ने कुछ टेबल चैट जीपीटी से लिखवाए थे। अब उन टेबल्स के ऊपर हम लोगों ने फॉर्म्स बनाना स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स हम लोगों ने बना लिए थे। अब ये चौथा फॉर्म्स है हमारा, फॉर्म रोल परमिशन। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास आ रही हैं कम्बो बॉक्स एंड कम्बो बॉक्स। सो 3 कम्बो बॉक्स हैं हमारे पास। ठीक है, बटन है हमारे पास असाइन एंड रिमूव का, और साथ में हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू है जिसके अंदर हम रोल परमिशन कर रहे हैं। ठीक है, असाइन है, रिमूव है, ये 2 बटन्स हैं हमारे पास, और साथ में एक डेटा ग्रिड है, 3 लेबल्स हैं, और 3 ही हमारे पास कम्बो बॉक्सेस हैं। यहाँ पे ना हम रोल, मॉड्यूल एंड परमिशन को आपस में मतलब ना जॉइन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट फेज़ में क्या होता है। अभी तो हम लोग फॉर्म रोल परमिशन बनाते हैं, तो हम लोग जल्दी से ये बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एक डायरेक्टरी बनाई थी, उस डायरेक्टरी के अंदर हम ये सारे फॉर्म्स बना रहे हैं। इसी के अंदर हम एक नया फॉर्म बनाते हैं, विन फॉर्म, और इसको नाम दे देते हैं जो नाम। उसके बाद हम इसे ऐड कर देते हैं। तो अब जो हमने इसकी करेक्शन करनी है इस फॉर्म की, सबसे पहले ये सेंटर में कर देना है हम लोगों ने। तो स्टार्ट पोजीशन इसकी सेंटर। फॉर्म रोल परमिशन में से फॉर्म रोल परमिशन में से फॉर्म एफआरएम हटा देना है हमने। रोल परमिशन हमारा आ चुका है। जो हमारा रोल का फॉर्म है, इससे हम लोगों ने ये कॉपी कर लेना है। ठीक है, हेडर, और ये हमने यहाँ पे लगा देना है, और यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो है रोल परमिशन मैनेजमेंट। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और F4 क्लिक करके हम यहाँ पे आके इसको कर देते हैं। फॉर्म रोल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, रोल परमिशन मैनेजमेंट हो गया। और उसके बाद हमें एक पैनल चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम इसको उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, हाँ, हमें इतने बटन्स नहीं चाहिए, हमें 2 बटन चाहिए। हम बाकी के बटन्स डिलीट कर देते हैं और इसे यहाँ पे रख देते हैं। हमें चाहिए था कम्बो बॉक्स, तो हम लोगों ने कम्बो बॉक्स यूज़र के फॉर्म में बनाया है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, और कम्बो बॉक्स हमारा कॉपी हो गया। हमें 3 कम्बो बॉक्स चाहिए थे, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल पकड़ के मैंने नीचे ड्रैग कर दिया। ठीक है, और अब हमारे पास इनका क्या नाम है, एक कम्बो रोल्स है। मैं इसका नाम सीधा कर देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ कम्बो रोल्स। हमारे पास है सी एम बी मॉड्यूल्स, तो हम लोग इसको भी सी एम बी मॉड्यूल्स कर देते हैं। और हमारे पास है सी एम बी परमिशन, इसे हम लोग सी एम बी परमिशन कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारे दो बटन थे हमारे, उनको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने लिहाज से, जो हमने करने हैं इसकी एडजस्टमेंट। तो हमारे पास था जी, सबसे पहले है रोल्स, जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाने। टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये रोल्स हो गए यहाँ पे। फिर हमारे पास है मॉड्यूल, तो हम लोग मॉड्यूल्स ले लेते हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास है परमिशंस, तो फिर अब हम परमिशंस ले लेते हैं यहाँ पे आके ना। ठीक है, और जो हमारे बटन्स हैं, बटन्स का नाम हमारा था बटन असाइन एंड बटन रिमूव, तो हम इस पे भी यही कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं बटन असाइन, और दूसरे को नाम देते हैं बटन रिमूव। बटन असाइन एंड बटन रिमूव, हम इसको भी जो सा है अपना ASSIGN असाइन, एंड इसको नाम दे देते हैं रिमूव। ठीक है, हमारे पास असाइन एंड रिमूव का बटन हो गया, और हमने दे दिया। अब हमें एक डेटा ग्रिड चाहिए था, तो डेटा ग्रिड हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डेटा ग्रिड व्यू।
ये हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया और थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर देते हैं। कैसे करेंगे कि यहाँ से ना एक उठा के इसको यहाँ पे रख देते हैं। इनको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसको उठा के हम यहाँ पे लगा देते हैं। इनको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ग्रिड हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया। हमसे डबल क्लिक हो गया था तो वो वहाँ पे चला गया था। तो ये हमारा असाइन एंड रिमूव और ये हमारा रोल परमिशन का बन गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने परमिशन का बनाना है, तो वो हमारा सिंपल उसी तरीके से है, तो हम उसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हम जो हमारा मॉड्यूल्स का फॉर्म है ये भी, हाँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो मॉड्यूल्स को हम कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और हम इसका नाम ले आते हैं। ये है फॉर्म परमिशंस और इसको हमने नाम दे दिया फॉर्म परमिशंस। ठीक है, और कहाँ गया, ये रहा। आके इसको सीधा कर दिया हम लोगों ने फॉर्म परमिशन। ये हमने फॉर्म परमिशन कर दिया इसको। अब यहाँ पे आने के बाद हमने इस पर डबल क्लिक किया, एक एरर दिखा रहा है हमें। F7 किया, हम लोगों को ये दो जोन से है ना, इनको हमने चेंज कर दिया, एक कंस्ट्रक्टर और एक क्लास का नाम। और हमारा जोन सा है फॉर्म परमिशन वो हमारा बन चुका है। हम इसका नाम सीधा कर देते हैं कि इसका नाम है परमिशंस। ठीक है, तो F4 क्लिक किया, परमिशन, और यहाँ पर भी हम लोगों ने परमिशन मैनेजमेंट। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको नाम दे दिया परमिशन नेम। ठीक है, तो ये हमारा परमिशन नेम्स हो गया। और यहाँ पे ऐड अपडेट डिलीट का बटन वैसे ही लगे हुए हैं हमारे पास। डेटा ग्रिड व्यू का नाम चेंज है, हम उसे कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम चेंज करके इसका नाम डाल देते हैं यही वाला। ठीक है, DGV परमिशंस, और हमने इसको सेव कर दिया। और हम लोग देखते हैं कि अब हमारे पास और कौन सा फॉर्म है। तो अब हमारे पास ये वाला फॉर्म है जो कि है ऑडिट लॉग वीवर, जहाँ पे हम लोगों ने ऑडिट जो हमारा हुआ है उसका लॉग देखना है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने ये फॉर्म ऑडिट लॉग जोन है ना, ये बना लेते हैं सर जल्दी से ना। तो इसका नाम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके फॉर्म पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका सेटिंग कर लेते हैं इसकी। F4 से प्रॉपर्टी विंडो आ जाती है, वो हमने ले ली, सेंटर ले लिया, हम लोगों ने फॉर्म्स ले लिया और ऑडिट लॉग इसका नाम रख दिया। अब हमें क्या करना था, हमें चाहिए अपना ये दोनों चीज़ें चाहिए, हमें हेडर चाहिए हमें, तो हेडर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। और ये था हमारा ऑडिट लॉग व्यूवर, तो इसे हम लोगों ने करके ऑडिट लॉग व्यूवर कर दिया। ठीक है, और हमें अब यहाँ पे चाहिए था लेबल स्टार्ट डेट एंड डेट, और भी बटन्स का चाहिए था सर्च का। तो अभी हमें चाहिए पैनल। हम एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए दो बटन चाहिए, दो बटन नहीं चाहिए हमें ना, हमें चाहिए बटन सर्च, सिर्फ एक बटन चाहिए हमें। तो हम तीन बटन जो हैं ना यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो एक हमारे पास सर्च का बटन चाहिए हमें, वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिया। हमें एक डेटा ग्रिड चाहिए, तो डेटा ग्रिड व्यू हम लोग लेकर आए, हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, ये हमारे ना एक डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रहा है चैट जीपीटी। हमें डिज़ाइन कर सोचना पड़ता है ना यार, हम क्या करें, कैसे लगाएं, किस बटन को लगाएं, किसको क्या लगाएं। तो उससे बेहतर है कि हम लोग चैट जीपीटी से वो पूछ लेते हैं और वो हमें बता देता है कि भाई आप ऐसा कर लो। तो हमने स्टार्ट डेट ले ली,
तो इससे हमारा काम जो होता है ना वो फुल पिच पकड़ जाता है। ठीक है, वो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि अच्छा यार हमने यूँ करना है। तो स्टार्ट डेट हम लोगों ने डेट टाइम पिकर लेना है यहाँ पे। तो ये डेट टाइम पिकर है मेरा, मैंने डेट टाइम पिकर ले लिया ये स्टार्ट डेट के लिए। और इसी तरीके का एक मैंने लेना है एंड डेट के लिए। तो F4 और मैं इसको कर देता हूँ एंड डेट। ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट हो गया। अब इसके नाम जो थे वो लेने हैं मैंने। हाँ, तो ये और F4 डेट टाइम पिकर हो गया और DTP एंड डेट हो गया। ठीक है, वो हो गया हमारा। ये हमारा सर्च का बटन था और इसे हम लोगों ने करना है सर्च। तो इसका भी नाम जो था वो हम कॉपी कर लेते हैं। इसका नाम था बटन सर्च और ये हम लोगों ने ले लिया बटन सेव को, हमने बटन सर्च कर दिया और इसका नाम हमने कर दिया सर्च, CRCH सर्च। ठीक है, और हमने इसका नाम जो था वो कर दिया DGV ऑर्डर लॉग्स। इस पर क्लिक करके हम लोगों ने इसका नाम रखते हैं DGV ऑर्डर लॉग्स। सही हो गया। तो ये हम लोगों ने सारी चीज़ें बना दी, ऑर्डर लॉग व्यूअर, स्टार्ट डेट एंड डेट और हमारा। तो हमारे हमने फॉर्म बनाया फॉर्म ऑर्डर लॉग, हमने फॉर्म बनाया फॉर्म परमिशन, हम लोगों ने बनाया रोल परमिशन। उसके बाद हम लोगों ने बनाया अपना रोल परमिशन मैनेजमेंट, फिर हमने यूज़र बना दिया, फिर हमने रोल्स बना दिए। तो हमने सारे फॉर्म जो थे ना अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 फॉर्म्स हम लोगों ने बनाए हैं और जिसमें था ऑर्डर लॉग था, परमिशन था, मॉड्यूल्स का फॉर्म था। सो मॉड्यूल, ऑर्डर लॉग, परमिशन, फॉर्म यूज़र, फॉर्म रोल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने बना दी हैं। अब हम वन बाय वन जो थे ना अगली सीरीज़ के अंदर, अगली एपिसोड के अंदर इन सब की प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि वो प्रोग्राम कैसे होते हैं और चैट जीपीटी की मदद से ना हम लोग उसकी यूँ कह लो कि सारी कोडिंग लिखवाएंगे और फिर उसके बाद यूज़ कर लेंगे। सो ये लॉगिन है, यूज़र नेम एंड उसका ये हम एंड में बना लेंगे, अभी हमें कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं वैसे। तो ये हम लोग फिर एंड में बना लेंगे। ये मैंने पहले से फॉर्म बनाया हुआ है, उसकी हमें ज़रूरत है नहीं। वुड यू लाइक टू डायनेमिक मेन्यू जनरेशन? तो हमें बिल्कुल यार डायनेमिक मेन्यू जनरेशन होना चाहिए inside the system, two factor authentication for security. So yes, I would love to generate the and ठीक है, मैंने उससे कहा भाई मुझे मेन्यू डायनेमिकली जनरेट करना है। डायनेमिकली मेन्यू जनरेट क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे ये मेन्यू आ रहा है ना मेन फॉर्म के अंदर, ये मेन फॉर्म, ये सारा मेन्यू जो मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, तो ये यूज़र राइट के हिसाब से ना खुद ब खुद जनरेट होगा। ठीक है, हमें उसे जनरेट नहीं करना पड़ेगा। अभी ये सारे फॉर्म्स बने, ये सारा बना हुआ है, बाद में ना यूज़र राइट्स की मदद से वो खुद ब खुद मेन्यू जनरेट होगा। तो हमें बिल्कुल यूज़र ऐड्स के काम से ये पूरा मेन्यू जनरेट करना है। हम डिफरेंट रोल्स वगैरह बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे मेन्यू जनरेट होते हैं उस हिसाब से नहीं होते। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बहुत ज़्यादा क्लाइंट इसको मांगते हैं कि हमारे पास रोल बेस्ड एक्सेस सिस्टम हो, ताकि ना जिस यूज़र का जो रोल है ना उसको वही चीज़ अलॉट हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम जो होता है ना ये हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो अब वो कह रहा है कि डायनामिक मैनिपुलेशन और यूज़र असाइन परमिशन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग द मेन्यू आइटम वी विल स्टोर मेन्यू structure in database, module and permission tables, load menu dynamically based on the logged in user role and assigned permission, show only allowed menus where the user logs। ठीक है, तो वो बता रहा है कि भाई डायनेमिकली हम लोग मेन्यू जनरेट करेंगे। हमारा कोई भी मेन्यू जो होता है ना वो हमारा फिक्स नहीं होगा, हम उसे मेन्यू को हम लोग डायनेमिक जनरेट करेंगे और फिर वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मॉडिफाई मॉड्यूल्स टेबल, वो कह रहा है मॉड्यूल्स टेबल को मॉडिफाई करते हैं, ऐड करते हैं पेरेंट मॉड्यूल कॉलम
टू क्रिएट अ हिरारिकल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए अपडेट रोल परमिशन क्यूरी फेच ओनली अलाउड मॉड्यूल्स फॉर अ लॉग इन यूज़र। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपडेट रोल परमिशन जो क्यूरी है उसको अपडेट कर रहा है ताकि वही मॉड्यूल्स लाया जाए जो कि ना लॉग जो यूज़र हमारा लॉग किया हुआ है, और हमारा जो फॉर्म है ना वो डायनेमिक मेन्यू को जनरेट करेगा। ठीक है, और हम लोगों ने एक और सिस्टम ही मांगा है कि यूज़र जो है ना वो खुद स्विच कर सके। यूज़र तो नहीं स्विच कर सकेगा, कुछ लोग ही स्विच कर पाएंगे कि वो अपने मेन्यू के अपने जो जिस राइट्स पे बैठे हुए हैं ना उस राइट्स को वो स्विच कर लें। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग फिर क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो उसने हमें एक ही चीज़ बताई है कि भाई हमें ये चीज़ बता दो, हमें ना ये चीज़ बना दो। आप एक और हायरार्किकल स्ट्रक्चर डालने के लिए ना पेरेंट डाल दो मॉड्यूल आईडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, वुड यू लाइक मी टू प्रोवाइड? यस, गिव मी। ठीक है, मैंने कहा भाई वो कहता है मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो मैंने कहा हाँ भाई प्रोवाइड करो। तो ये मॉड्यूलर आईडी के अंदर उसने पेरेंट आईडी जनरेट किया, तो ये भी हम लोग यहाँ पे ना आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि पेरेंट आईडी वहाँ पे आ जाए। तो पेरेंट आईडी हम लोगों ने डाल दी, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया कि सैम्पल डेटा डाला है मॉड्यूल की टेबल में। मॉड्यूल का नेम, मास्टर डेटा, यूज़र रोल्स, ट्रांजैक्शंस एंड वाउचर्स। ठीक है, तो वो उसने मेन्यू को डायनामिक जनरेट करने के लिए डाला है। फ़िलहाल तो हम इसको एज इट इज़ फॉलो कर लेते हैं, बाद में हम इसे अपने लिहाज से ना एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसने किया है SQL टू फेच अलाउड मेन्यूज फॉर द यूज़र, कोड फॉर लोडिंग डायनेमिक मेन्यू इन फॉर्म मेन के ऊपर वो कहता है कि इस तरह से आप जो है ना अपना डायनेमिक मेन्यू डाल सकते हो। ठीक है, ये रोल स्विच का है, ये रोल स्विच कर लेगा उसके ऊपर। ठीक है, और अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि व्हाट चेंजेस आई नीड ऑन मॉड्यूल फॉर्म्स। ठीक है, मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे मॉड्यूल फॉर्म पे क्या चेंजेस करनी है वो तो मुझे बता दे। तो वो मुझे बता रहा है कि फॉर्म मॉड्यूल एंड फॉर्म रोल परमिशन के ऊपर आपने ये चेंजेस करनी है। तो मैं देखता हूँ कि फॉर्म मॉड्यूल पे मेरी क्या चेंजेस आई हैं। मेरे पास चेंजिंग आई हैं टेक्स्ट बॉक्स मॉड्यूल नेम। अच्छा, अब हमारे पास कम्बो बॉक्स आया है पेरेंट मॉड्यूल का। तो हमें वहाँ पे एक कम्बो बॉक्स लगाना है पेरेंट मॉड्यूल का, तो हम लोग वो ज़रा जल्दी से डाल देते हैं। और हमारा जो मॉड्यूल का फॉर्म है ये वाला, हम इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, बल्कि इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोगों ने क्या देना था, इसको हम लोगों ने देना है आ, हमें चाहिए था लेबल पेरेंट मॉड्यूल। तो वो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, और हमें यहाँ पे कम्बो बॉक्स चाहिए। तो कम्बो बॉक्स हम लोगों ने कहाँ पे डाला हुआ है, वहाँ से ये कम्बो बॉक्स है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आके ये टेक्स्ट बॉक्स रिमूव करके यहाँ पे डाल देते हैं कम्बो बॉक्स। तो ये हम लोगों ने कम्बो बॉक्स लगा लिया अपना। और मैं इसको नाम भी इसका चेंज कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ पेरेंट CMB पेरेंट मॉड्यूल और F4, और हम यहाँ पे आके कर देते हैं इसको पेरेंट मॉड्यूल। ठीक है, और जो डेटा ग्रिड व्यू है इसका वो DGV मॉड्यूल पहले से था। और अपडेट फॉर्म मॉड्यूल कोड कोड उसका अपडेट होगा, अभी हमने कोड लिखा नहीं है तो हम लोग को अभी फ़ायदा नहीं है।
जो रोल परमिशन का हमारा था, रोल फॉर्म रोल परमिशन, हम वहाँ पे आ जाते हैं। फॉर्म हमारा रोल परमिशन, तो ये हमारा रोल परमिशन था। यहाँ पे हमें क्या आया, कम्बो बॉक्स रोल्स, कम्बो बॉक्स मॉड्यूल्स, कम्बो बॉक्स हमारा है चेक बॉक्स, चेक लिस्ट चाहिए हमें, जो कि लिस्ट ऑफ परमिशंस को ऐड करेगी। लिस्ट ऑफ परमिशन है व्यू, ऐड, एडिट एंड डिलीट। ठीक है, तो चेक्ड लिस्ट बॉक्स, चेक्ड लिस्ट बॉक्स, यहाँ पे देखते हैं कोई कोई ऐसा कंट्रोल भी है चेक्ड। हाँ बिल्कुल है। तो ये हमारा है चेक लिस्ट बॉक्स। और हमें था फॉर्म रोल्स, था फॉर्म रोल्स मॉड्यूल, और रोल्स हो गया, मॉड्यूल्स हो गया। एक कम बॉक्स ये था, एक कम बॉक्स ये था, और एक था चेक लिस्ट बॉक्स। तो ये हमें चाहिए यहाँ पे, ये नहीं चाहिए हमें, इसकी जगह पे हमें चाहिए ठीक है, ये हमें यहाँ पे चेक लिस्ट बॉक्स चाहिए। इसका नाम जो होता है ना, वो हम लोग कर देते हैं CLB परमिशंस। तो यहाँ पे आके हम इसका नाम कर देते हैं CLB परमिशंस। ठीक है, चेक लिस्ट बॉक्स परमिशन। बाकी सब ठीक था, उसके साथ उसका कोड उसने अपडेट किया है, बटन असाइन का कोड लिख दिया, बटन परमिशन का कोड कर दिया, और ये हमारा बाकी का बना दिया उसने। ठीक है, और हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये चीज़ें हमारी बन चुकी हैं, और अब हमने क्या करना है कि अब हमने वन बाय वन कोडिंग करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो वन बाय वन हम फॉर्म्स को पकड़ेंगे और फिर इनको कोड करना स्टार्ट करेंगे। और ये सारा मेन्यू जो ये वाला है मेन्यू है ना, ये भी डायनामिक हो जाएगा हमारा, ये खुद ब खुद क्रिएट होगा और खुद ब खुद बनेगा, और यूज़र रोल के बेस पे बनेगा। तो हम ये सारा डायनामिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है AI mockups, स्क्रीनशॉट स्टाइल ऑफ these forms, login for permission changes, order log, a way to export user roles permission as a report। सही हो गया, तो वही चीज़ें वहाँ पे आएंगी और वही चीज़ें वहाँ पे इनिशिएट होंगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, और फिर वहाँ पे हम लोग इन सबको कोड करना स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।